लगता है तुम दोनों बहुओं को कांच के टुकड़ों पर चलने का बहुत ही शौक है। अब तू भी सजा के लिए तैयार हो जा। ये राध्या तो इसी सजा के लायक है। कल इसकी गलती के ही कारण हम सब पकड़े गए थे। रुक जाओ राध्या, तुम्हें सजा पूरी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी सजा पे रोक लगाई। जी हाँ गाइस, उसके बाद कलावती गमला उठाती है और प्रथम की तरफ बहुत तेज़ी से फेंक कर मारती है। उसके बाद प्रथम गमला को पकड़ लेता है और उसके लगता नहीं है, वो बच जाता है। जी हाँ गाइस, उसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आप भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाओगे। उसके बाद गाइस प्रथम अपने हाथ में एक लाल कलर की डंडी पकड़े होता है। गाइस वो डंडी नहीं होती है, उसमें कागजात वगैरह होते हैं घर के। उसके बाद कलावती का बेटा बोलता है ये क्या है तुम्हारे हाथ में? तो प्रथम बोलता है ये वही है जो तुम सोच रहे हो। जी हाँ गाइस, उसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आप भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। इसके बाद गाइस प्रथम बोलता है तुम सबका अब खेल ख़त्म, मुझे इस घर के कागजात मिल चुके हैं। जी हाँ गाइस। उसके बाद गाइस मोंटू कहता है हट्टा कट्टा तुम दोनों लोग मिलकर इन लोगों के पास से कागजात वगैरह छीन लो। जी हाँ गाइस, उसके बाद सभी लोग उसके पास जाते हैं, प्रथम के पास, और कागजात छीनने के लिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद प्रथम कहीं ओमकार जी को कागजात दे देता है, फेंक के केच करा देता है, तो कहीं उर्मी ले लेती है, उसके बाद कहीं दादी ले लेती है। जी हाँ गाइस, उसके बाद जो रहस्यमयी आदमी होता है जिसका नाम कट्टा होता है, वो दादी जी के माथे पर पिस्तौल लगाकर खड़ा हो जाता है। और उसके बाद मोंटू प्रथम से कहता है अगर तूने कागजात नहीं दिए तो अभी दादी की खोपड़ी अलग हो जाएगी। जी हाँ गाइस, देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन में, कुछ इस प्रकार से खड़ा हो जाता है। उसके बाद जो राध्या होती है गाइस, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है, क्योंकि डर का माहौल तो था ही, क्योंकि मोंटू के जो आदमी थे वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे। जी हाँ गाइस, उसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आप भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाओगे। गाइस उसके बाद राध्या सभी को कागजात वगैरह दे देती है। जी हाँ गाइस, उसके बाद राध्या जब कागजात देती है तो वो गिरने का नाटक करती है और सारे कागजात फैला देती है। उसके बाद एक कागज़ जो होता है वो राध्या के पास ही रह जाता है। उसके बाद जी हाँ गाइस, उसके बाद राध्या पूरी एक्टिंग के साथ बोलती है, कहती है कि मैं गिर गई और तुम्हारे कागजात गिर गए, उसके लिए सॉरी। जी हाँ गाइस, उसके बाद मोंटू कुछ ऐसा बोलता है जिसे सुनकर पूरा मित्तल परिवार हैरान रह जाता है। जी हाँ गाइस, मोंटू बोलता है, कहता है कि कलावती दीदी ने तो तुम्हें 1 हफ्ते की मोहलत दे दी थी, लेकिन अब मैं तुमको यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुकने दूँगा। जी हाँ गाइस, इतना सुनने के बाद पूरा मित्तल परिवार शॉक हो जाता है। उसके बाद गाइस सभी लोग वहाँ से जाने की तैयारी करने लगते हैं। तो धीरे धीरे राध्या आगे बढ़ती है, क्योंकि राध्या के पास एक कागज़ था। जी हाँ गाइस, उसके बाद राध्या को पहले से ही पता था अगर वो आगे बढ़ेगी धीरे धीरे तो कलावती को पता चल जाएगा कि राध्या के पास एक कागज़ है। तो राध्या अपनी मामी को कागज़ पकड़ा देती है। जी हाँ गाइस, उसके बाद उसकी मामी कागज़ ले लेती हैं और रख देती हैं। जी हाँ गाइस, उसके बाद राध्या जब धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ती है तो कलावती बोलती है ये चोर इतनी धीरे धीरे क्यों चल रही है, सभी लोग यहाँ से जाओ, ये अकेली यहाँ पर रुकेगी। जी हाँ गाइस, उसके बाद मित्तल परिवार धीरे धीरे वहाँ से जाने लगता है और राध्या से कलावती पूछती है अभी भी तेरे पास एक कागज़ है? तो राध्या बोलती है नहीं, मेरे पास कोई कागज़ नहीं है, चाहे हो तो तुम लोग देख सकते हो। जी हाँ गाइस, उसके बाद राध्या के पास देखा जाता है तो कोई कागज़ नहीं निकलता है। तो कलावती कहती है कागज़ चेक करो। तभी कागज़ चेक किए जाते हैं तो मोंटू बोलता है अभी भी एक कागज़ गायब है। जी हाँ गाइस, उसके बाद कलावती कहती है चलो तुम यहाँ से जाओ। उसके बाद गाइस राध्या भी वहाँ से चली जाती है और मोंटू कहता है कलावती से अगर ये लोग यहाँ से चले गए तो कागज़ शायद इनके पास होगा और ये कोर्ट में पहुँच गए तो हमारा घर यहाँ से मतलब इनके पास चला जाएगा और हम लोगों की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। जी हाँ गाइस, इतना सुनने के बाद कलावती शॉक हो जाती है और कहती है चलो अभी इनको आने दो, इनको बोल देंगे कि रुक जाओ। तभी मोंटू कहता है नहीं, मैं बोल दूंगा। उसके बाद सभी लोग वहाँ पर आते हैं और मोंटू कहता है मैंने अपनी दीदी जी की बात काट दी,
तो तुम लोग रुक जाओ, दीदी जी गुस्सा हो गई हैं, अभी 1 हफ्ता और रुक जाओ तुम लोग, फिर जाना यहाँ से और अपनी दादी जी की सेवा करो। और याद रखना अब की कोई लोग चालाकी ना करना। उसके बाद पूरा मित्तल परिवार हैरान रह जाता है। जी हाँ गाइस, इधर राध्या और प्रथम अपनी मामी जी से कहते हैं, बोलते हैं कि वो कागज़ कहाँ गया जो मैंने तुमको दिया था। तो उसकी मामी बोलती है कि मेरे को नहीं पता, मैंने यहीं कहीं रख दिया, अभी मैं ढूंढ के देती हूँ। उसके बाद वो वहाँ से एक अखबार लेकर आती है और कहती है ये देखो मिल गया। तो राध्या बोलती है ये नहीं था, वो दूसरा कागज़ था। और उसके बाद प्रथम और ओमकार जी बोलते हैं, कहते हैं कि मेरे को लग रहा है जो कागज़ तुम्हारे पास था वो कागज़ ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए कलावती और मोंटू ने हम लोगों को यहाँ पर रोका है। जी हाँ गाइस, उसके बाद राध्या कहती है मामी तुम जल्दी कागज़ ढूंढ के दो, फिर देखते हैं उसमें क्या है। उसके बाद वो बोलती है मेरे को पेपर मिला ही नहीं है, मैंने बहुत अच्छी जगह उसे कहीं रख दिया है। तो सभी लोग बोलते हैं, कहते हैं कि इस भूलन देवी को तो वैसे भी तुम्हें पता है ये भूल जाती है कोई भी चीज़, तुमने इन्हें ये पेपर दिया ही क्यों था। तो राध्या बोलती है वो मेरे पास में खड़ी थी इसीलिए मैंने उनको पेपर दे दिया था, अगर मैं किसी और को देती तो कलावती को पता चल जाता और वो तुरंत पेपर मेरे पास से छीन लेती। जी हाँ गाइस, उसके बाद दादी, प्रथम और राध्या सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये बहुत जल्दी भूल जाती है, इनको देना ही नहीं चाहिए था तुमको। उसके बाद प्रथम बोलता है मामी जी कहीं आपने वो पेपर बाहर केल्विन में तो नहीं रख दिया। तो उसके बाद उसकी मामी बोलती है, कहती है कि मैं अभी देखने जा रही हूँ। तो प्रथम बोलता है तुम रहने दो, मैं देखने जा रहा हूँ। तो उसके बाद सभी लोग बाहर देखने चले जाते हैं और वहाँ सब हर जगह पर देखते हैं लेकिन वो कागज़ नहीं मिलता है। उधर मोंटू और कलावती का बेटा सभी लोग कागज़ ढूंढते हैं लेकिन कागज़ नहीं मिलता है। जी हाँ गाइस, उसके बाद मोंटू कहता है दीदी अगर ये कागज़ उन लोगों को मिल गया और वो लोग कोर्ट पहुंच गए तो हम लोग इस घर से बाहर निकाल दिए जाएंगे और हम लोगों को जेल भी हो सकती है। उसके बाद कलावती और ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और बोलती है पता नहीं कागज़ कहाँ गया है। इधर ओमकार जी अपने मित्तल परिवार वालों से कहते हैं कि अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, अब हमें ये घर छोड़कर जाना ही होगा। जी हाँ गाइस, उसके बाद प्रथम और राध्या बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं होगा, अभी कोई तो और उपाय होगा जिससे हम अपना घर वापस ले सकते हैं। तभी पूरा मित्तल परिवार राध्या और प्रथम की तरफ प्यार भरी नज़रों से देखने लगता है और कहते हैं सभी लोग कि अब तुम ही कुछ करो, हमारा बिल्कुल भी दिमाग काम नहीं कर रहा है। जी हाँ गाइस, अगर आप भी चाहते हैं मित्तल परिवार वालों को उनका घर वापस मिल जाए तो इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ गाइस, उसके बाद कलावती हट्टा कट्टा और मोंटू और अपने बेटे से बोलती है कि इन लोगों के बटुए ले लो और इन लोगों को बाहर गार्डन में रहने के लिए बोल दो। और उसके बाद कलावती कहती है अब देखना क्या होता है, जब तक ये हमारे कागजात वगैरह मिल नहीं जाते तब तक तुम लोग बिना खाना के और बिना पानी के रहोगे, अगर पानी पीना हो तो वही गार्डन में लगा हुआ नल उसमें से पी लेना। उसके बाद पूरा मित्तल परिवार बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। जी हाँ गाइस, उसके बाद राध्या बोलती है कलावती से कलावती जी आप हम लोगों को खाना नहीं दोगी तो भी चलेगा लेकिन हमारे बड़े बूढ़े लोगों को खाना दे देना। उसके बाद सभी लोग बोलते हैं हाँ ऐसा करो कलावती तो सही रहेगा। तो कलावती बोलती है नहीं इस बुढ़िया को खाना नहीं देंगे, ये तो एक्टिंग करने में सबसे आगे है। इतना सुनने के बाद सभी लोग बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। जी हाँ गाइस, उसके बाद कलावती बोलती है हट्टा कट्टा से, कहती है हट्टा कट्टा तुम लोग यहाँ से कुर्सी उठाओ और किचन के दरवाजे बंद कर दो। जी हाँ गाइस, उसके बाद हट्टा कट्टा दोनों लोग कुर्सी उठाकर किचन के दरवाजे बंद कर देते हैं और कलावती कहती है दरवाजे पूरी तरह से बंद कर दो ताकि ये लोग अंदर ना जा पाएँ और खाना ना खा पाएँ। गाइस, उसके बाद कलावती बोलती है तुम मुझे हमारे कागज़ दे दो, हम तुम लोगों को खाना दे देंगे। जी हाँ गाइस, उसके बाद प्रथम और राध्या और पूरा मित्तल परिवार यही बोलता है कि कागज़ हमारे पास है ही नहीं तो हम तुमको कैसे दे दें। गाइस, उसके बाद कलावती बोलती है हट्टा कट्टा तुम लोग यहाँ देख क्या रहे हो, इन लोगों को धक्का मारो और निकाल दो बाहर गार्डन की तरफ। जी हाँ गाइस, उसके बाद प्रथम को और ओमकार जी को
हट्टा कट्टा दोनों लोग मिलकर धक्का मारते हैं और बाहर निकालने लगते हैं। जी हाँ गाइस, उसके बाद सभी लोग पीछे की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन हट्टा कट्टा जो होता है वो हाथ में एक छोटी सी तलवार पकड़कर उनके ऊपर चलाने की कोशिश करता है। जी हाँ गाइस, उसके बाद प्रथम जो होता है वो गुस्से में आकर हट्टा कट्टा के एक हाथ बहुत तेज़ी से मारता है और उसकी तलवार नीचे गिर जाती है। जी हाँ गाइस, उसके बाद ओमकार जी सभी लोगों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं तुम लोग बिल्कुल चुप हो जाओ, इनसे मुंह लगना तो बहुत गलत बात है, क्योंकि इनसे मुंह लगना तो ऐसा हो सकता है जैसे कि कीचड़ में पत्थर मारना। जी हाँ गाइस, उसके बाद ओमकार जी कहते हैं कि इनके चक्कर में ना पड़ो, हम लोग यहाँ से घर छोड़कर चलते हैं। तो सभी लोग कहते हैं चलो थोड़े दिन गार्डन में ही रुक जाते हैं, शायद हमारा काम बन जाए। जी हाँ गाइस, उसके बाद हट्टा कट्टा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और सभी लोगों को बाहर निकाल देता है। बाकी गाइस, अगर आपको लगता है कि इन लोगों के साथ गलत हो रहा है मित्तल परिवार वालों के साथ, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जी हाँ गाइस, उसके बाद पूरा मित्तल परिवार कुछ वक्त वहाँ गार्डन में गुजारते हैं और प्रथम चोरी छुपके खाना भी लेकर आता है। जी हाँ गाइस, इसके आगे का एपिसोड देखने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और अगर आप भी चाहते हैं इन लोगों के साथ गलत हो रहा है तो कमेंट में लिखें जस्टिस फॉर राध्या, राध्या ही जीतेगी। जी हाँ गाइस।